श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद चल रहा है और इसमें बताया गया है कि जो 10वां स्कंद है वो भगवान का हृदय है, यानी पूरे श्रीमद् भागवत जी का सार जो है 10वां स्कंद में है। और ये जो 10वां स्कंद है ये श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने मुखारविंद से कहा है, तो इसका हम रसपान करेंगे। सबसे पहले हम अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर कृष्ण कन्हैया और राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आंखें बंद कर लीजिए और हर श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे, सुमिरन को नहीं छोड़ना है। और ये विजुलाइज करते रहें कि भगवान हमारे साथ ही विराजमान है, हमारे सतगुरुदेव हमारे साथ ही हैं। आगे की कथा श्रवण करते हैं कि लौकिक व्यवहार को प्रधानता तथा श्री कृष्ण को गौणता देते ही काम क्रोध लोभ मोह आदि शक्तासुर आ धमकते हैं। जीवन में श्री कृष्ण को प्रधानता देने से शक्तासुर का भय निर्मूल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कथा श्रवण के बिना ही यौवन गवा दिया और अब यह शक्तासुर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता है। श्री कृष्ण शक्तासुर का वध अवश्य करते हैं और जब तुम्हारे हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह रूपी शक्तासुर सवार हो जाए तब माला लेकर नारायण का नाम जपने लगो। कोई भी किसी भी प्रकार का रोग सताता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो क्या करो, नाम जपना शुरू कर दो और माला के साथ मैत्री होने पर शक्तासुर को निरुपद्रवी होना पड़ेगा। अब माला के साथ संबंध नहीं हो पाएगा तो शक्तासुर सवार हो जाएगा। काम क्रोध मोह आदि का सामना करना है तो परमात्मा का आश्रय लेना होगा। अब माला है जो है तृणावर्त वध का प्रसंग। किसी एक दिवस यशोदा जी श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर जो थी दुलार रही थी और उस समय तृणावर्त को मारने के लिए भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और यशोदा जी भार को ना सहन कर सकी तो कन्हैया को जमीन पर बिठा दिया। अब कन्हैया को जमीन पर बिठला दिया और घर के काम में वो जुट गई। अब तृणावर्त जो था बवंडर का रूप लेकर आया और श्री कृष्ण का हरण करके आकाश में उड़ गया। भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और उन्होंने तृणावर्त को पकड़ा। तृणावर्त के प्राण पंखेरु उड़ गए। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। काम और क्रोध है रजोगुण के पुत्र। रजोगुण मन में आया नहीं कि मन चंचल हो जाता है और तृणावर्ती रूपी आंधी मन में आते ही वह चंचल हो जाता है। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणावर्त रजोगुण मन में घुस जाता है और उसे चंचल बना देता है। यशोदा की आंखों में धूल जा घुसी क्योंकि बवंडर आ गया था। इतनी आंधी तेज चली कि उसकी आंखों में धूल जा घुसी। तो जब संसारिक सौंदर्य को निहारने से सुख मिलने लगे तब मान लेना कि आंखों में तृणावर्त आ बैठा है, फिर भगवान दर्शन नहीं देते हैं। जब हमारी आंखें जो हैं संसार का बाहरी सौंदर्य का रसपान करती हैं
तो समझ लो कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। इन नैनों में तो भगवान को बसाना है कि वो हमें प्रिय लगें, हम उनको निहारते रहें, उनकी छवि को निहारते रहें, उनके दर्शन करते रहें। तभी भगवान जो हैं हृदय में विराजमान होते हैं सतगुरु। और कन्हैया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और घुटनों के बल चलता हुआ वह गौशाला में भी पहुंच जाता था और सभी गायें भी उसे पहचानती थी कन्हैया को। तो कई महान ऋषि भी गायों का अवतार लेकर गोकुल में आ बसे थे भगवान की लीला देखने के लिए। तो एक छोटा सा बछड़ा था, वह भी छोटा सा था और कन्हैया भी छोटा था और बछड़ा भी छोटा था। तो कृष्ण ने उसे अपना दोस्त, जो थे कृष्ण थे वो उसे अपना दोस्त मानते थे। तो वह बछड़ा हम्मा हम्मा करता था, तो लाला बोलता था मैया मैया, और जो बछड़ा था वो हम्मा हम्मा करता था। अब कन्हैया उस बछड़े से अलग होता ही नहीं था और गाय भी आनंद वेश में बछड़े को भूलकर कन्हैया को चाटने लगती थी। तो यशोदा को विश्वास होने लगा कि गायों की सेवा की जिसके फल स्वरूप उनके आशीष से हमें पुत्र मिला है। जो गायों की सेवा करेगा कन्हैया तो उन गायों को और बछड़ों के साथ ही खेलता रहता है। और वह गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। कन्हैया छोटे थे और जब गाय के पास जाते खड़ा नहीं हो सकते थे तो गाय की पूंछ पकड़ लेते थे और पूंछ पकड़कर खड़े होने लगते थे। तो माता कहती थी अरे कान्हा तू बड़ा शरारती है रे, ये गाय तो तुझे मारेंगी। और कन्हैया का एक और नाम कायम हो गया। तो एक बार यशोदा जी लाला को स्तनपान करा रही थी तो उसका सुंदर मुख निहार रही थी। माता को प्रेम देखकर कन्हैया जोरों से दूध पीने लगा। बालक यदि दूध बहुत पी जाए तो माता को चिंता होने लगती है कि कहीं बीमार ना हो जाए अपना लाडला। जब तक वैष्णव के हृदय में प्रेम उमड़ने नहीं लगता है तब तक प्रभु भूखे नहीं होते हैं। वैष्णव कौन? साधक। जब तक साधक के मन में, प्रेमी के मन में प्रेम नहीं उमड़ता तब तक प्रभु भूखे नहीं होते हैं। उनकी क्या है? प्रार्थना करो, नाथ मैं आपको तो क्या भोजन कराऊं, आप सारे जगत के अन्नदाता हैं, फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत सामग्री बनाई है आप स्वीकार करें। जब हम भोग लगाते हैं तब ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। कन्हैया के अत्यधिक दुग्ध पान से यशोदा चिंता करने लगी। तो कन्हैया ने कहा माता तेरा दूध मैं अकेले नहीं पी रहा हूँ, मेरे मुख में समाया हुआ सारा विश्व तेरे दूध का पान कर रहा है। अब कन्हैया ने जम्बाई लेने के लिए मुंह खोला और यशोदा जी को समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कन्हैया माता से कहता है तू अकेले मुझे नहीं अनंत जीवों को दूध पिला रही है और समस्त ब्रह्मांड को तू दुग्ध पान करा रही है। भगवान ने सुदामा को अपार संपत्ति दी। तो महाराज को चिंता हुई तो उन्होंने, यमराज को चिंता हो गई जब भगवान ने सुदामा को अपार यानी बहुत सारी संपत्ति दे दी तो यमराज को चिंता हो गई। उन्होंने भगवान से कहा सुदामा के भाग्य में दरिद्र का योग है, तो उसके भाग्य में संपत्ति का क्षय लिखा हुआ है, तो आपने इतना सारा ऐश्वर्य उसे देकर ठीक नहीं किया, तो कर्म मर्यादा भंग होगी। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख दिए जाते हैं। प्रभु ने यमराज से कहा मैं वेदोक्त कर्म मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता। जो मुझे भोजन कराता है वह समस्त ब्रह्मांड को भोजन कराता है। देखो भगवान के वचनों को देखो। हम भी घर में जो मंदिर हैं अपने सतगुरुदेव भगवान जी को जब भोग लगाते हैं
तो समझो समस्त ब्रह्मांड को भोजन जो है पहुंच रहा है। एक मुट्ठी भर तंदुल मुझे खिलाकर सुदामा ने सारे विश्व को भोजन कराया। ये भगवान के वचन हैं कि उसने एक मुट्ठी तंदुल चावल खिलाकर पूरे समस्त जो है विश्व को भोजन कराया है। और जो श्री कृष्ण को भोजन कराता है वह सारे विश्व को अन्नदान करता है और उसके नाम पुण्य जमा हो जाता है। अब भगवान मर्यादा को कभी भंग नहीं करते हैं। लाला ने यशोदा जी से कहा, माता तू केवल मुझे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर रही है। तो क्या है गर्भाचार्य नामकरण विधि। नामकरण संस्कार संपन्न करने के हेतु आए। अब संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार के दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए हैं, एक विवाह और एक अग्नि संस्कार। अब बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म जो है प्रसूति गृह में होता है। सो जान कर्म विधि तो ऐसे ही की जाएगी। वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी, डॉक्टर ना जाने क्या पिंगलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्न प्रशासन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की जो शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है, केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण से कहा जाता है कि महाराज पूजा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को घुमाना जो है। अब गर्गाचार्य ने कहा कि यदि नामकरण संस्कार ठीक तरह से करना है तो आधा दिन लग जाएगा, और बाबा तुम तो सारे गांव को ही बुलाओगे, तो वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। अब नंद जी, धार्मिक विधि तो ठीक से नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं पाएगी, तो यदि आप चाहें तो किसी और को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भाव अर्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। और गर्गाचार्य की ज्योतिषी विद्या की जांच करने की बात सोची गई। अब श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग बदलता आया है, इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। यह बालक महाज्ञानी होगा और इसके जन्म अक्षर बड़े अच्छे हैं और इसके पाम ग्रह उच्च क्षेत्र में है। 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। तो नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को। अब गर्गाचार्य, वैसे डरने की बात कोई नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। तो नंद जी ने कहा, आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। तो गर्गाचार्य ने कहा, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं और प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे और किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से जो है दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा कि जो शर्मिला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरे ने कहा, वह जो अकड़ कर बैठा है
वही दामाद हो सकता है। तीसरी ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन तीनों व्यक्तियों में से एक तो बहुत ही अधिक घी परोसा और वह दामाद जो था। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण कर